जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस लेक्चर वीडियो में इस टॉपिक से जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में या प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज इस लेक्चर वीडियो में लेके आए हुए हैं। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन जीएस में आते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से हम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या प्रीवियस ईयर में बने हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब सारे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया? ऑप्शन ए ब्योहार राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी या ऑप्शन डी विनेगल नरसिंह राव। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जिसने डी बताया बिल्कुल राइट आंसर है, विनेगल नरसिंह राव। ठीक है, इन्होंने मसौदा तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण जयदादा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइएगा। किसे लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन ए या बी या सी या डी? तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, जिसका भी सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए या कितने क्वेश्चन गलत गए। ठीक है, हम कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जेपी कृपलानी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये 2018 में पूछा गया है प्रथम पाली में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइएगा। आपको पता होगा ये राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है, मॉर्ले मिंटो सुधार वर्ष में कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1906। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। किसको लॉक कर दिया जाए जल्दी से बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए या वी या सी या फिर डी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वी विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी भारत सरकार परिषद अधिनियम 1935। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपने बता दिया होगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो जिसने कहा भी राइट ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशंस एक्ट 1873, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट ऑप्शन तो आपको पता होगा, बताइए जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ये तो आपको पता होना चाहिए, जो 1947 से पहले किस नियम से चलता था वहाँ भारत। बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। आपने बता दिया होगा। ठीक है, जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था? ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट को टॉपिक है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2008 विक्रमी। ऑप्शन बी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ऑप्शन सी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी संवत 2007 विक्रमी। ऑप्शन डी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2009 विक्रमी। बताइए कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था संविधान को? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन ए या वी या सी या डी, किसे लॉक कर दिया जाए? तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। जिसका भी बी आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, मैं आप बाद में देख चलूँगा, ठीक है। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 25। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2019 में पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी या ऑप्शन ए। बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। तो इसका राइट ऑप्शन जिसने भी सी बताया बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 15 महिलाएं शामिल थीं जब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑप्शन डी श्री के.एम. मुंशी। ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन वी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जिसके संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर को हुई थी। और 1900 हुई थी 46 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अनुशंका की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकार को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था? ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। किसने कहा था? ऑप्शन ए बी.एन. राव। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताइएगा, एक इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। जिसने भी इसका राइट ऑप्शन ए बताया बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। ए विल बी राइट आंसर, बी.एन. राव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 13। कितनी समितियां थीं बताइएगा। ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, ठीक है, 22 समितियां थीं। ओके, जिसने सी बताया बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? ऑप्शन ए संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। ऑप्शन बी संविधान के अस्तित्व में आने के उपरांत संविधान सभा भंग कर दी जाए। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए और वी दोनों ही सही हैं। ऑप्शन बी केवल ए सही है। ऑप्शन सी केवल वी सही है। या ऑप्शन डी केवल ए और वी दोनों में से कोई सही नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, केवल वी। संविधान के अस्तित्व में आने के उपरांत संविधान सभा भंग कर दी जाएगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी?
तो हमारी संविधान सभा की हुई थी 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूप किया गया था और 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 296, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 375, ऑप्शन डी 292। बताइए कितने सदस्य थे उस समय? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन वी होगा, ठीक है। क्या है? वी। 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? ऑप्शन ए संघ शक्तियों की समिति, ऑप्शन बी संचालन समिति, ऑप्शन सी राज्यों की समिति, ऑप्शन डी संघ संविधान समिति। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी, जज पूछ रहा है, ठीक है, नहीं हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। ए बी सी डी किसे लॉक कर दिया जाए? ए या वी या सी या फिर डी। तो इसका राइट ऑप्शन वी, जिसने भी बताया वो करेक्ट होगा। संचालन समिति इसके, ठीक है, इसके अध्यक्ष नहीं थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बाकी तीनों के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को खालिस्तान के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। ऑप्शन ए पूरे भारत, ऑप्शन बी चित्रकला परिषद, ऑप्शन सी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन डी शांति निकेतन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए या वी या सी या डी। किसके द्वारा किस, ठीक है, निखारा गया था संविधान को, सभा को? ऑप्शन ए या वी या सी या डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमको बताना, ठीक है। ऑप्शन ए सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों के आधार पर निर्वाचित नहीं थी। ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व मिला। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए और वी दोनों ही, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी केवल वी सही है, या ऑप्शन डी वी और सी दोनों ही नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए वी सी डी, ए या वी या सी या फिर डी। तो इसका राइट ऑप्शन जिसने भी ए बताया बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। ए, क्या ए और वी दोनों ही सही हैं। संविधान जो सभा थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी, वो अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। बताइए। ऑप्शन ए भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। कौन अधिकार देता है? बताइए भारत सरकार को जनता का पैसा खर्च करने में। ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये तो आपको पता होगा, ठीक है, जिसने भी राइट ऑप्शन डी बताया बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। संसद अधिकार देती है भारत सरकार को जनता का पैसा खर्च करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक संकल्प में अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और समतावाद। ऑप्शन बी समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद और संप्रभुता, या ऑप्शन सी समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सर्वदेशीय पहचान। ऑप्शन डी समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। इसमें हमारे संविधान में किसे स्थान दिया गया है? बताइए। ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जिसने भी ए बताया बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और समतावाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अधिकारित भाषा में से नहीं है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कश्मीरी, ऑप्शन डी संथाली। आपने देखते ही बता दिया होगा इसका राइट ऑप्शन क्या है, बताइए जल्दी से। हाँ, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए या बी या सी या डी? बताइएगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, फारसी भाषा यह एक अधिकारित भाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? आपने देखते ही बता दिया होगा इसका राइट ऑप्शन। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका राइट दे सकते हैं। ठीक है, आप देते हैं ना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए या कितने गलती, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? तो इसका राइट ऑप्शन सी जिसने भी बताया वो करेक्ट होगा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें हमें अधिकार मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। वर्तमान ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी 30? कितने भाग हैं? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी जोरदार है, बताइएगा। ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, वी, सी या डी? किसी को लॉक कर दिया जाए, जल्दी से बताइएगा। तो जिसने भी ऑप्शन सी बताया बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, संविधान में कितने 25 भाग हैं। ठीक है, वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में खालिस्तान का विवरण प्रस्तुत है। तो भारतीय संविधान के भाग में 4 में क्या है? ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी संघ की न्यायपालिका, ऑप्शन डी संसद। आपने इसे देखते ही बता दिया होगा इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए या बी या सी या डी? इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? जल्दी से बताइएगा। ए बी सी डी किसे लॉक कर दिया जाए? तो हमारा राइट ऑप्शन वी होगा, जिसने भी बताया बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमारे संविधान के चौथे भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में खालिस्तान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए गुलामी से स्वतंत्रता, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी निजी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी विवाह एवं परिवार का अधिकार। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? बताइएगा जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में क्या उल्लिखित है? बताइए जल्दी से। ए या बी या सी या फिर डी? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ए, गुलामी से स्वतंत्रता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 में क्या उल्लिखित है? ऑप्शन ए पदवियों का उन्मूलन, ऑप्शन बी दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण, ऑप्शन सी नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, ऑप्शन डी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2018 में पूछा गया है प्रथम पाली में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए या बी या सी या फिर डी? जल्दी से बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन वी विल बी राइट ऑप्शन। जिसने भी बी बताया वो करेक्ट है। ठीक है, दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण, ये हमारा आर्टिकल 20 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्यों को खालिस्तान से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। कितने, अब बताओ क्या आएगा यहाँ खालिस्तान में? ऑप्शन ए 4 वर्ष से 14 वर्ष तक, या ऑप्शन बी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, ऑप्शन सी 8 वर्ष से 14 वर्ष तक, ऑप्शन डी 10 वर्ष से 14 वर्ष तक। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपको पता होगा ये तो। ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी?
इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जिसने भी बताया बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। ऑप्शन बी, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। ऑप्शन सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है प्रथम पाली में। ए, वी, सी, डी, किसको लॉक कर दिया जाए? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी, किसे लॉक कर दिया जाए? इसका राइट ऑप्शन होगा, जिसने भी ऑप्शन सी बताया बिल्कुल राइट है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, आर्टिकल 22 में इसका उल्लेखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19C संघ बनाने का अधिकार। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19V किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19G शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन ए या वी, किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। तो इसका राइट ऑप्शन जिसने भी सी बताया बिल्कुल राइट होगा। अनुच्छेद 19A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? हमको ये बताना है नागरिकता किस भाग में है। ऑप्शन ए, भाग 4। ऑप्शन बी, भाग 2। ऑप्शन सी, भाग 8। ऑप्शन डी, भाग 12। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपने देखते ही बता दिया होगा इसमें नागरिकता किस संविधान के भाग में है। ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आपने ऑप्शन बी बताया होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है भाग 2 में नागरिकता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान के आर्टिकल 24 के तहत खालिस्तान वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो कितने वर्ष से कम बच्चों को नियोजित नहीं कर सकते? ऑप्शन ए, 14 वर्ष से कम। ऑप्शन बी, 15 वर्ष से कम के बच्चों को। ऑप्शन सी, 16 वर्ष से कम बच्चों को। या ऑप्शन डी, 17 से कम। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपने इसका भी देखते ही बता दिया होगा आंसर। ऑप्शन ए या वी या सी या डी, बताओ किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी। तो जिसने भी राइट ऑप्शन ए बताया बिल्कुल राइट होगा। 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ठीक है, प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ऑप्शन बी, समक्ष न्यायाधिकरण द्वारा प्रत्याहार का अधिकार। ऑप्शन सी, मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन से स्वाधीनता। ऑप्शन डी, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये भी 2018 पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए या वी या सी या डी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन ए या वी या सी या डी, जिसने भी ऑप्शन ए बताया बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान की खालिस्तान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। ऑप्शन ए, 11वीं अनुसूची। या ऑप्शन बी, 4थी अनुसूची। या ऑप्शन सी, 12वीं अनुसूची। या ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची। बताइएगा जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 2018 पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी, किसको लॉक कर दिया जाए? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, वी, सी या डी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जिसने भी बताया बिल्कुल राइट है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ये प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 या ऑप्शन सी आर्टिकल 15, ऑप्शन डी आर्टिकल 20। किस अनुच्छेद में? बताइए इसका ऑप्शन ए या वी या सी या डी, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा?
बताइएगा जल्दी से। ए, वी, सी या डी, किसे लॉक कर दिया जाए? किसे लॉक कर दिया जाए? जिसने भी ऑप्शन ए बताया बिल्कुल राइट होगा आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द से इस्तेमाल की अनुमति दी? ऑप्शन ए हमला, ऑप्शन बी यौन अपराध, ऑप्शन सी यौन हमला, ऑप्शन डी यौन बुराई। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बताइए। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताइएगा। ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, वी, सी या डी, किसे लॉक कर दिया जाए? ए या वी या सी या फिर डी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन जिसने भी बी बताया है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बलात्कार शब्द को यौन अपराध में चेंज कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेखन करता है? आर्टिकल 13, ऑप्शन बी आर्टिकल 14, ऑप्शन सी आर्टिकल 15, ऑप्शन डी आर्टिकल 16। किस आर्टिकल में रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए या वी या सी या फिर डी, जिसने भी ऑप्शन बी बताया बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं या ठीक है इसका क्या आंसर है, हम कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 301, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 326, ऑप्शन डी अनुच्छेद 265। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी, राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बताइए किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, किसे लॉक कर दिया जाए? जल्दी से बताइएगा, ए या वी या सी या फिर डी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा, जिसने भी ऑप्शन ए बताया बिल्कुल राइट होगा, आर्टिकल 301 में। ठीक है, इसका उल्लेखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? आर्टिकल 130, ऑप्शन बी आर्टिकल 90, ऑप्शन सी आर्टिकल 127, ऑप्शन डी आर्टिकल 105। बताइए कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी, इसका राइट ऑप्शन क्या है? जल्दी से बताइएगा इसका राइट ऑप्शन। जिसने भी राइट ऑप्शन डी बताया बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 105 में इसका उल्लेखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था? ऑप्शन ए आर्टिकल 366, ऑप्शन बी आर्टिकल 156, ऑप्शन सी आर्टिकल 168, ऑप्शन डी आर्टिकल 269। कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए या वी या सी या फिर डी, किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन ए को कर दिया जाए या वी को या सी को या फिर डी को, तो इसका राइट ऑप्शन जिसने भी सी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 168। ओके, इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, आर्टिकल 331, आर्टिकल 360। बताइए किस आर्टिकल में इसका राष्ट्रीय आपातकाल बताइए नेशनल इमरजेंसी का संबंधित है? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी, बताइए कौन सा आर्टिकल ठीक है? ऑप्शन ए या वी या सी या डी, जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी भाग 7। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
बताइए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व DPSP बोलते हैं, जैसे डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, किस भाग में इसका उल्लेखन है, A, B या C या फिर D। तो इसका राइट ऑप्शन होगा B। ठीक है, जिसने भी बताया बिल्कुल करेक्ट, भाग 4 में इसी का उल्लेखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सॉरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस आर्टिकल में है। ऑप्शन ए आर्टिकल 64, ऑप्शन बी आर्टिकल 74, ऑप्शन सी आर्टिकल 80, ऑप्शन डी आर्टिकल 99। किस आर्टिकल में लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का शीर्ष प्रधानमंत्री होंगे। ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन जिसने भी आर्टिकल बी को बताया बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आर्टिकल बी 74 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। ए, बी, सी या डी, किसे लॉक कर दिया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आर्टिकल बी, जिसने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नागालैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी शक्तियों का विवरण, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवाएं, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन सी केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ए, बी, सी, डी, किसे लॉक कर दिया जाए, जल्दी से बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। तो जिसने भी ऑप्शन सी बताया बिल्कुल करेक्ट होगा, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आर्टिकल 360 में इसका उल्लेखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग विशेष रूप से केंद्रीय शासित प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 4A, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 2। बताइए कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन ए या बी या सी या डी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या बी या सी या डी, इसका किसको लॉक कर दिया जाए, जल्दी से बताइए किसको लॉक कर दिया जाए। तो इसका राइट भाग जिसने भी ऑप्शन सी बताया बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, भाग 8 ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के संबंध में प्रावधान है। आर्टिकल 324, ऑप्शन बी आर्टिकल 315, ऑप्शन सी आर्टिकल 299, ऑप्शन डी आर्टिकल 256। किस आर्टिकल में चुनाव आयोग का ठीक है प्रावधान है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी, किसको लॉक कर दिया जाए, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जिसने भी इसका राइट ऑप्शन ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का ठीक है प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। ऑप्शन ए भाग 5 को, ऑप्शन बी भाग 3 को, ऑप्शन सी भाग 1 को, ऑप्शन डी भाग 9 को। जल्दी से बताइए किस भाग को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। आपको पता होगा, आपने देखते ही बता दिया उसका राइट आंसर। ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी, जल्दी से बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है। ए या बी या सी या डी। तो इसका राइट ऑप्शन जिसने भी बी बताया है, भाग 3। ठीक है, भाग 3 में क्या है, तो हमारे इसमें मूल अधिकार हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद से सृजन या समापन से संबंधित है। ऑप्शन ए आर्टिकल 155, ऑप्शन बी आर्टिकल 169, ऑप्शन सी 165, ऑप्शन डी आर्टिकल 159।
बताइए किस आर्टिकल में विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा जल्दी से, ए बी सी डी, किसे लॉक कर दिया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन जिसने भी आर्टिकल बी को बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है उसका। ठीक है, आर्टिकल 169 में राज्य की विधान परिषद या तो सृजन कर सकते हैं या उनको समापन कर सकते हैं, इसके बारे में उल्लेखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। किस राज्य का उल्लेखन नहीं है आर्टिकल 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन ए बी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी, किसे लॉक कर जाए। जिसने भी ऑप्शन ए बताया बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। नागालैंड का 6ठी अनुसूची में कोई उल्लेखन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान में किस साल जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1992। बताइए किस वर्ष में जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची में। ठीक है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर ऑप्शन डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए या बी, किसे लॉक कर दिया है। जिसने भी इसका राइट ऑप्शन सी बताया बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1985 ईस्वी में से जोड़ा गया था। इसमें कौन सा संशोधन हुआ था, इसमें 42वां संशोधन द्वारा 1985 में से जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है। सही मेल नहीं है, हमें ये बताना है, क्या बताना है, सही मेल नहीं है। ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है। ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों को सत्यापन के प्रावधान निहित हैं। ऑप्शन सी 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निहित हैं। ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित हैं। बताइए इसमें कौन सा सही मेल नहीं है, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइएगा, किसे लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, किसे लॉक कर दिया जाए। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जिसने भी इसका राइट ऑप्शन डी बताया बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। 12वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित हैं, ये गलत मेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। ऑप्शन ए आयरलैंड का संविधान से, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान से। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 2020 में पूछा गया प्रथम पाली में ये क्वेश्चन। बताइए राज्य के नीति के निर्देश सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से या कनाडा से, किससे। ऑप्शन ए या बी या सी या डी, कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, किसे लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। जिसने भी ऑप्शन ए को बताया बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति के निर्देशक तत्व लिए हैं। आई होप आपको ये सभी अच्छी तरह से क्वेश्चन याद होंगे। ठीक है, ये तो हमारा पहला पार्ट है, अभी हम आगे भी पार्ट बनाएंगे। ठीक है, 5 पार्ट बनाएंगे। ठीक है, इस 5 पार्ट में जितने सारे क्वेश्चन आए आप उन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सभी समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।